हेलो एवरीवन, आज के इस डीप डाइव में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा विषय बहुत ही दिलचस्प है। हम बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण कारक के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल। और आज के इस सेशन के लिए हमारे पास कुल 9 स्लाइड्स हैं। राइट। और आज हमारा मिशन सिर्फ इन नियमों को रटना नहीं है ना? एकदम सही। हमारा मिशन है विजुअल ट्रिक्स, कुछ बहुत ही बढ़िया उदाहरणों और एमसीक्यू के माध्यम से कारक को एकदम गहराई से समझना, ताकि परीक्षा में कोई भी गलती ना हो। बहुत बढ़िया। तो फिर बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो चलो अब पहली स्लाइड देखते हैं। मैं देख पा रहा हूँ कि स्लाइड पर एक बहुत ही सुंदर विजुअल है। हाँ, अगर आप इस विजुअल को डिकोड करें तो यहाँ एक चमकीला सा पेड़ बना है, एक ग्लोइंग ट्री। और इस पेड़ के चारों ओर ना 8 चमकीले गोले यानी नोड्स एक चक्र में बने हुए हैं। अच्छा, तो ये पेड़ क्या दर्शा रहा है? ये विजुअल हमें बताता है कि कारक दरअसल एक मुख्य जड़ है, मतलब एक रूट है। और ये जो 8 अलग-अलग हिस्से हैं, ये उसके प्रकार हैं। समझ गया। अब अगर हम कंटेंट की बात करें तो यहाँ परिभाषा लिखी है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका क्रिया के साथ संबंध सूचित हो, उसे कारक कहते हैं। राइट। और इसके ठीक दाईं ओर एक बहुत ही मशहूर कविता लिखी है, कर्ता ने अरुकर्म को। ये दरअसल सभी कारकों को याद करने की एक निंजा ट्रिक है। टीचर, मुझे यहाँ एक डाउट है। ये जो 8 गोले पेड़ के चारों ओर हैं, क्या ये इसी कविता वाले 8 कारकों को दर्शाते हैं? बिल्कुल, आपने एकदम सही पकड़ा। ये 8 गोले इन्हीं 8 कारक भेदों का प्रतीक है, जिन्हें हम आगे एक-एक करके डिकोड करेंगे। अरे वाह। और मैं देख रहा हूँ कि स्लाइड पर कोई रेड या येलो एग्जाम अलर्ट बॉक्स नहीं है, तो आगे बढ़ा जाए। हाँ, चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड का विजुअल तो काफी डायनामिक लग रहा है ना? यहाँ एक 3D लड़की को बहुत तेजी से एक चमकीले ट्रैक पर दौड़ते हुए दिखाया गया है। ये विजुअल काम करने की ऊर्जा को, मतलब एक्शन को और कर्ता को दर्शाता है। तो ये कर्ता कारक की स्लाइड है। जी, ये कर्ता कारक है जिसका चिन्ह ने है। परिभाषा बहुत सिंपल है। जो वाक्य में कार्य करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। और इसकी ट्रिक है, जो काम करे वही कर्ता बने। ओके, जो काम करे वही कर्ता बने। जैसे उदाहरण है, राम ने खाना खाया। यहाँ राम काम कर रहा है। पर टीचर, यहाँ जो एक एमसीक्यू दिया है, सुनील दौड़ लगाता है, इस वाक्य में तो ने चिन्ह है ही नहीं, तो फिर हम कर्ता कैसे पहचानेंगे? यही तो ट्रिक है। जरूरी नहीं कि ने हमेशा दिखे। आपको बस ये देखना है कि काम कौन कर रहा है। अच्छा। दौड़ने का काम कौन कर रहा है? सुनील कर रहा है, इसलिए वही करता है। ओ समझ गया। मतलब सिर्फ चिन्ह नहीं, काम करने वाले पर फोकस करना है। और इस स्लाइड पर भी कोई एग्जाम अलर्ट बॉक्स नहीं है। सही कहा। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ एक बच्चा बहुत मजे से एक बड़ा सा चमकीला पीला आम खा रहा है। हाँ, ये विजुअल डिकोड करना बहुत आसान है। ये दिखाता है कि बच्चे के खाने का सीधा प्रभाव उस आम पर पड़ रहा है। बच्चा करता है और आम कर्म है। अच्छा, तो ये कर्म कारक है। बिल्कुल। हेडलाइन है कर्म कारक और इसका चिन्ह है को। परिभाषा है, जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का प्रभाव पड़े। और ट्रिक याद रखना, जिस पर पड़े प्रभाव वो कर्म का स्वभाव। जिस पर पड़े प्रभाव वो कर्म का स्वभाव। नाइस। जैसे उदाहरण है, राम ने आम को खाया। या फिर वो दादी वाले एमसीक्यू, जहां दादी बच्चों को बुला रही हैं। एक डाउट है मेरा, क्या हमेशा वाक्य में को लिखा होना जरूरी है कर्म पहचानने के लिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कर्ता की तरह यहाँ भी कई बार को छिपा होता है। अच्छा। हाँ, मुख्य बात यह है कि क्रिया का, मतलब एक्शन का असर किस पर पड़ रहा है, बस आपको ये खोजना है। ओके, तो असर ढूंढना है। क्लियर है। और यहाँ भी कोई एग्जाम अलर्ट बॉक्स नहीं है। ठीक है, तो चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। वाओ, ये विजुअल तो एकदम स्पोर्ट्स वाला है। एक 3D लड़का एक जादुई बेसबॉल बैट से बॉल को मार रहा है। हाँ, और वो बैट क्या है? वो एक साधन है, एक टूल है जिसके द्वारा काम किया जा रहा है। मतलब ये करण कारक है। एकदम सही। हेडलाइन है करण कारक, जिसका चिन्ह है से या के द्वारा। परिभाषा के अनुसार, जिस साधन या उपकरण की सहायता से कर्ता कार्य करता है। और इसकी ट्रिक है, साधन या उपकरण वही है करण। जैसे कुल्हाड़ी से वृक्ष काटना या बाण से मारना। टीचर, तो क्या करण का मतलब सिर्फ औजार जैसे बैट या बाण ही होते हैं?
मतलब सिर्फ फिजिकल टूल्स? बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी माध्यम जिसकी मदद से काम हो, चाहे वो भौतिक वस्तु हो या कुछ और, वो करण कारक है। जैसे अगर मैं कहूं कि उसने अपनी मेहनत से सफलता पाई? बिल्कुल। यहाँ मेहनत एक माध्यम है, तो वो भी करण कारक हुआ। अरे वाह, ये तो बहुत लॉजिकल है। और इस स्लाइड पर भी कोई एग्जाम अलर्ट नहीं है। ठीक है, चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ दो हाथ किसी और के हाथों में एक बहुत ही सुंदर सा चमकीला गिफ्ट बॉक्स दे रहे हैं। हाँ, ये विजुअल दान देने या किसी के लिए कुछ करने के भाव को बखूबी दर्शाता है। मतलब किसी को कुछ सौंपना। हाँ, ये है संप्रदान कारक। इसका चिन्ह है को और के लिए। ओके। परिभाषा है जिसके लिए क्रिया की जाए या जिसे कुछ दिया जाए, जहां दान का भाव हो। ट्रिक है जिसके लिए हो काम या जिसे दिया जाए दान, वह है संप्रदान। जैसे भूखे को भोजन देना। एक सेकंड टीचर, यहाँ भी को आ गया। हाँ, अभी कर्म कारक में भी को था, तो दोनों में क्या फर्क है? मैं एग्जाम में कैसे पहचानूंगा? ये बहुत ही कॉमन डाउट है। देखो, संप्रदान वाले को का अर्थ हमेशा के लिए या कुछ देने के भाव से जुड़ा होता है। अच्छा। जबकि कर्म में सिर्फ क्रिया का प्रभाव पड़ता है, वहां कुछ सौंपा नहीं जाता। राइट। जैसे राम ने रावण को मारा, तो वहां कुछ दिया नहीं जा रहा। एकदम सही। तो वो कर्म हुआ, और भूखे को भोजन दिया, वो संप्रदान हुआ। बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन। इस स्लाइड पर भी एग्जाम अलर्ट बॉक्स नहीं है। ठीक है, चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ एक पतझड़ का पेड़ है, ऑटम ट्री। हाँ, और उससे एक पत्ता टूटकर अलग होके नीचे गिर रहा है। हाँ, ये विजुअल किसी चीज के अपनी मूल जगह से अलग होने का एकदम सटीक उदाहरण है, सेपरेशन का। तो ये कौन सा कारक है? ये है अपादान कारक। इसका चिन्ह है से और ब्रैकेट में लिखा है अलग होना। परिभाषा है संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु का अलग होना, दूरी या डर का बोध हो। ट्रिक याद रखना, अलगाव, दूरी या डर का भाव अपादान का है ये स्वभाव। अलगाव, दूरी या डर का भाव। बिल्कुल। जैसे पेड़ से पत्ते गिरना या हिमालय से गंगा निकलना। टीचर, यहाँ भी एक कंफ्यूजन है। क्या? करण कारक में भी से था, जैसे बैट से मारना। हाँ, और यहाँ भी से है। मैं एग्जाम में कैसे पहचानूंगा कि कौन सा से है? बहुत ही सिंपल है। करण में जो से था उसका मतलब जोड़ने या उपयोग करने से था। वो एक टूल था। हाँ, राइट। और अपदान में से का मतलब अलग होने या दूर जाने से है। ओ, मतलब एक जोड़ रहा है और दूसरा तोड़ रहा है। बिल्कुल, यही तो इसका मेन लॉजिक है। समझ गया। और यहाँ भी कोई एग्जाम अलर्ट नहीं है। ठीक है, तो चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ये विजुअल बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ 3 विंटेज या पुरानी किताबें हैं जो एक दूसरे से चमकीली डिजिटल लाइंस और नोड्स के जरिए जुड़ी हुई हैं। हाँ, ये कनेक्शंस को दिखाता है। ये दिखाता है कि दो अलग शब्दों या वस्तुओं के बीच कैसे नाता या रिश्ता स्थापित होता है। तो ये संबंध बता रहा है। जी, ये है संबंध कारक। इसके चिन्ह है का, की, के, रा, री, रे। परिभाषा है जो एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरी वस्तु या व्यक्ति के साथ संबंध बताए। ट्रिक है का, की, के लगाइए, दो शब्दों का नाता बताइए, जैसे राम की किताब या सेना के जवान। टीचर, मैं काकी के तो समझ गया, पर ये रारी रे कहाँ इस्तेमाल होता है? ये थोड़ा अजीब लग रहा है। अरे, ये हम रोज इस्तेमाल करते हैं। जब हम सर्वनाम का उपयोग करते हैं ना, जैसे मैं या तुम। अच्छा। तो हम बोलते हैं मेरा, तुम्हारी, हमारे। तब इन चिन्हों का उपयोग रिश्ता बताने के लिए होता है। अरे हाँ, मेरा, तुम्हारी, हमारे, ये तो हम दिन भर बोलते हैं। बिल्कुल, तो ये संबंध कारक के ही रूप है। वाह। और इस स्लाइड पर भी एग्जाम अलर्ट बॉक्स मिसिंग है। कोई बात नहीं, चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ एक लकड़ी की डेस्क है जिस पर एक खुली हुई सुनहरी रोशनी से चमकती हुई किताब रखी है। हाँ, ये जो डेस्क है ना, यह उस किताब का आधार है या कह लो उसका स्थान है, बेस है। मतलब ये अधिकरण कारक है। एकदम सही। हेडलाइन है अधिकरण कारक, चिन्ह है में और पर। परिभाषा है जो शब्द क्रिया के होने के स्थान या आधार का बोध कराए। ट्रिक है स्थान या आधार का दे ज्ञान, अधिकरण की यही पहचान। जैसे मेज पर पुस्तक रखी है या कमरे में चोर है। टीचर, यहाँ आधार शब्द का क्या अर्थ है? थोड़ा टेक्निकल लग रहा है। आधार का मतलब बस वो भौतिक जगह या स्पेस है जहां काम हो रहा है। अच्छा।
चाहे वो किसी चीज के ऊपर हो जिसके लिए हम पर लगाते हैं या उसके अंदर हो जिसके लिए में लगाते हैं, बस वही आधार है। बहुत ही सिंपल, मतलब जहां एक्शन हो रहा है वो जगह, और यहां भी कोई एग्जाम अलर्ट नहीं है। चलिए, चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं, जो कि हमारी आखिरी स्लाइड है। ओके।